ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाबा की 21 मई 2020 के महावाक्य हैं और आज सतगुरुवार, प्यारे शिव बाबा का दिन, जो हम सभी भोग लगाते हैं मीठे बाबा को। सारे कल्प वृक्ष का वृक्षपति बीज स्वरूप शिव बाबा, तो बृहस्पतिवार वृक्षपति डे। तो आज मीठे बाबा के महावाक्य हम सभी सुनेंगे। मीठे प्यारे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो। बेहद का बाप क्यों कहा? क्योंकि शिव बाबा हम सभी आत्माओं का, अनलिमिटेड आत्माओं का पिता, तो उसकी प्रॉपर्टी भी बेहद की। यहाँ हद की कोई बात नहीं। तुम बड़े उमंग से बाप को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी ना। बाबा कहते उमंग से, खुशी से याद करो, ऐसे नहीं याद करो मजबूरी से। हाँ, बाबा ने कहा है याद करो, ऐसे नहीं। बाबा हमारा पिता है, शिक्षक है, सतगुरु है। उस स्वरूप से हमें बाबा को याद करना, सर्व संबंधों से, उमंग से, खुशी से। तो बाबा कह रहे तुम्हें पुरानी दुनिया भूल जाएगी। प्रश्न है, कौन सी एक बात तुम्हें बार बार अपने से घोट कर पक्की करनी चाहिए? उत्तर है, हम आत्मा हैं, हम परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है बाप, है ना। अभी बच्चे और बाप का मेला हुआ है। बाबा कह रहे यह बात बार बार घोट घोट कर पक्की करो। इसी को घोटने के लिए भगवान ने कहा था, और वहाँ दिखा दिया भक्ति में कि पार्वती जी को कहा भांग घोटो, तो नशा चढ़े। हाँ, और पार्वती जी कह रही हम भांग नहीं घोटेंगे। कहानियाँ नहीं, गीत सुनाते हैं। तो वास्तव में इसको घोटने के लिए बाबा ने कहा कि हम आत्मा हैं, परमात्मा बाप के बच्चे हैं। हाँ, बाबा हमें प्रॉपर्टी देने आया है और अभी बाप बच्चों का मिलन हो रहा है। तो इस मिलन को बहुत शुभ मंगलकारी मानते हैं ना, परमात्मा और आत्मा का मिलन। कहते भी आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, और सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो बाबा करिए बार बार इस बात को घोट घोट के एकदम पक्का कर लो। जैसे पढ़ाई पढ़ते ना, तो कोई लेसन नहीं याद होता तो कहते घोट के पी जाओ, इतना उसको रटो। तो ये हमको मेहनत करनी है अपने आप से। तो जितना आत्माभिमानी बनते जाएंगे, देह अभिमान टूटता जाएगा। और आज का गीत है, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। जो आत्मा परमात्मा की याद में रहेगी तो हर समय ज्ञान की बरसात उसके ऊपर होती रहेगी। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के साथ बैठे हुए हैं। यह है बड़े ते बड़ा बाबा, सबका बाबा है। बाबा आया हुआ है। बाप से क्या मिलता है, ये तो सवाल ही नहीं उठता है। बाप से मिलता ही है वर्षा। वर्षा माने प्रॉपर्टी। यह है सबका बेहद का बाप, जिससे बेहद का सुख, बेहद की प्रॉपर्टी मिलती है। वह है हद की मिल्कियत। कोई के पास 1000, कोई के पास 5000 होगी, कोई के पास 10, 20, 50 करोड़ अरब होंगे। नहीं, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। अब वो तो सब है लौकिक बाबाएं और हद के बच्चे, है ना। लौकिक माता पिता, उनके बच्चे, तो जो जितना सक्षम उतनी प्रॉपर्टी। और यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम बेहद के बाप के पास आए हैं बेहद की प्रॉपर्टी लेने। दिल में आश तो रहती है ना, सिवाय स्कूल के और सत्संग आदि में कोई आश नहीं रहती है, तो ना। स्कूल में एक आश होती है, हम पढ़ के आगे नंबर लें, कहेंगे शांति मिले। अब वो तो मिल नहीं सकती। सत्संगों में क्या लेने जाते? शांति, और शांति वहाँ मिलनी नहीं है।
क्योंकि शांति का दाता, शांति का स्रोत, शांति का सागर परमात्मा पिता है। तो यहाँ तुम बच्चे समझते हो हम आए हैं विश्व नई दुनिया का मालिक बनने, नहीं तो यहाँ क्यों आए। बच्चे कितनी वृद्धि को पाते रहते हैं, कहते हैं बाबा हम तो विश्व का मालिक बनने आए हैं, हद की कोई बात ही नहीं है। बाबा आपसे हम बेहद स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। कल्प कल्प हम बाप से वर्षा लेते हैं, फिर माया बिल्ली छीन लेती है, इसलिए इसको हार जीत का खेल कहा जाता है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं तो बच्चे भी नंबरवार समझते हैं। यह कोई साधु संत नहीं है, जैसे तुमको कपड़े पड़े हैं वैसे इनको भी पड़े हैं। नहीं, ब्रह्मा बाबा देखो, दादियाँ घर में जैसे दादी नानी है, वो जो पिता रहते हैं, दादा रहते, ऐसी बाबा ने भी साधारण धोती कुर्ता पहना। दादियाँ अपनी सफ़ेद धोती पहनती थी, साड़ी पहनती थी। तो कोई साधु सन्यासियों वाला गेरुआ वस्त्र नहीं पहना। बाबा कह रहे जैसे साधारण घर में बाप रहता है तो वैसे ही देखो ये बाबा है। तो कोई कपड़े भी नहीं कोई बदली किया, ये तो बाबा है ना। कोई पूछेंगे तुम किसके पास जाते हो, कहेंगे हम बाप दादा के पास जाते हैं। यह तो फैमिली हो गई ना। क्यों जाते हैं, क्या लेने जाते, यह तो और कोई समझ ना सके, कह ना सके कि हम बाप दादा के पास जाते हैं, वर्षा उनसे मिलता है। दादे की प्रॉपर्टी के सब हकदार हैं। शिव बाबा के अविनाशी बच्चे आत्माएं तो हो ही, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बनने से उनके पोत्रे पोत्रियां हो। अभी तुम जानते हो हम आत्मा हैं, यह तो बहुत पक्का घोटना चाहिए। हम आत्माएं परमात्मा बाप से वर्षा लेते हैं। हम आत्माएं बाप से आकर मिले हैं, आगे तो शरीर का भान था। फलाने फलाने नाम वाले ही प्रॉपर्टी लेते हैं। अभी तो हैं आत्माएं परमात्मा से वर्षा लेते हैं। आत्माएं हैं बच्चे, परमात्मा है बाप। बच्चे और बाप का बहुत समय के बाद मेला लगता है, एक ही बारी। भक्ति मार्ग में फिर अनेक आर्टिफिशियल मेले लगते रहते हैं। यह है सबसे वंडरफुल मेला। भक्ति में कितने आर्टिफिशियल मेले लगते हैं, वहाँ मेला क्या है, कुंभ का मेला होगा और मेले लगते हैं देवियों के, कई किसके, वो तो और ही मेले हो जाते हैं। तो असली मेला अभी है। आत्मा और परमात्मा कहते अलग रहे बहुकाल। कौन रहे, तुम आत्माएं परमात्मा से अलग रहे। यह भी तुम बच्चे अब समझते हो कि हम आत्माएं अपने स्वीट साइलेंस होम में रहने वाली हैं। तो बाबा कहते बच्चे अभी यहाँ पार्ट बजाते बजाते थक गए हैं, तो सन्यासी गुरु आदि के पास जाकर शांति मांगते हैं। समझते हैं वह घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। तो बाबा कहते उनसे वो कहेंगे शांति मिलेगी, परंतु ऐसे है नहीं। अभी तो सभी शहर में आ गए हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जंगल में गुफाएं देखो खाली पड़ी हैं, गुरु बनकर बैठे हैं। नहीं तो उन लोग को निवृत्ति मार्ग का ज्ञान दे, पवित्रता सिखलानी है। आजकल तो देखो शादियां कराते रहते हैं। बाबा पवित्र बना रहा है और वो साधु सन्यासी देखो शादियां भी कराते, फिर वो अपवित्र बन जाते। पवित्र कुमार कुमारियां देखो पवित्र हो जाते। तुम बच्चे तो अपने योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करते हो। कर्मेंद्रियां योग बल से शीतल हो जाएंगी। कर्मेंद्रियों में चंचलता होती है ना, अब कर्मेंद्रियों पर जीत पानी है जो कोई चंचलता न चले। सिवाय योग बल से कर्मेंद्रियों का वश होना इम्पॉसिबल है। बाबा क्या कह रहे हैं, सिवाय शिव बाबा की याद के कर्मेंद्रियों की चंचलता शांत नहीं होगी। बाबा कहते कर्मेंद्रियों की चंचलता योग बल से ही टूटेगी। ये तो हलचल में आती रही, कहीं आँख धोखा देती, कहीं कान धोखा देते। हाँ, हमने बुरा सुन लिया, अब अपने आप सुन लिया तो फिर नाराज हो गए। बाबा कहती तो कर्मेंद्रियां धोखा दे रही है ना। सिवाय योग बल के कर्मेंद्रियों का वश होना बाबा कह रहे इम्पॉसिबल है।
तो बाबा कहते बच्चे कर्मेंद्रियों की चंचलता योग बल से ही टूटेगी। योग बल की ताकत तो है ना, इसमें बड़ी मेहनत लगती है। आगे चलकर कर्मेंद्रियों की चंचलता नहीं रहेगी। बाबा क्या कह रहे हैं, सतयुग में तो कोई गंदी बीमारी भी नहीं होती है। देखो यहाँ कैसी बीमारियां नई नई हो रही हैं। हाँ, बाबा कह रहे सतयुग में देवी देवताओं को कोई बीमारी नहीं होती थी। कभी सुना कि कोई देवी जी हॉस्पिटल में एडमिट है, या उनको आज चश्मा चढ़ गया, हाँ आज उनका ऑपरेशन है, तो वहाँ कोई ऐसी गंदी बीमारी होती ही नहीं थी। गंदी का कोई प्रकार की बीमारी सतयुग में नहीं होती थी। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ तुम कर्मेंद्रियों को वश कर जाते हो तो कोई भी गंदी बात वहाँ होती नहीं है। नाम ही है स्वर्ग, उनको भूल जाने के कारण लाखों वर्ष कह देते हैं, अभी तक भी मंदिर बनाते रहते हैं। अगर लाखों वर्ष हुए हों तो फिर बात ही याद न रहे। यह मंदिर आदि क्यों बनाते हैं, तो वहाँ कर्मेंद्रियाँ शीतल रहती हैं, कोई चंचलता नहीं रहती है। तो बाबा कह रहे हैं कि देखो शिव बाबा को तो कर्मेंद्रियाँ हैं नहीं, बाकी आत्मा में ज्ञान तो सारा है ना, वही शांति का सागर, सुख का सागर है। वो लोग कहते हैं कर्मेंद्रियां वश नहीं हो सकती, और बाबा कहते हैं योग बल से तुम कर्मेंद्रियों को वश करो, बाप की याद में रहो। क्या बाबा कह रहे हैं, कर्मेंद्रियों को बाबा की याद से वश में करो। कोई भी बेकायदे काम कर्मेंद्रियों से नहीं करना है। हमारे कर्मचारी हैं ना, तो इनसे उल्टा कोई काम नहीं कराना। तो बाबा कह रहे ऐसे लवली बाप को तो याद करते करते प्रेम में आंसू आ जाने चाहिए। कितना मीठा बाबा है। आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती। बाबा कह रहे बाप एक ही बार मिलते हैं जब शरीर का लोन लेते हैं। तो ऐसे बाप के साथ कितना प्यार से चलना चाहिए, है ना। लीन नहीं होगी, उसके प्रेम में हम लीन हो सकते हैं। कहते प्रेम में खो गए, डूब गए, बाकी आत्मा परमात्मा में नहीं लीन होगी। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा को उछल आई ना, ओहो बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं। किस बाबा को उछल आई, ब्रह्मा बाबा को उछल आई। उमंग आया, अरे वाह शिव बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर ये धन माल क्या करेंगे, छोड़ो सब। जैसे पागल होते ना, सब कहने लगे इनको बैठे बैठे क्या हो गया। बाबा का तो इतना बिजनेस अच्छा चलता था और बहुत मान शान था, लेकिन शिव बाबा की प्रवेशता हुई, उनका साक्षात्कार हुआ, तो ब्रह्मा बाबा को एकदम से वैराग्य आ गया, सब कुछ छोड़ दिया। खुशी का पारा चढ़ गया, साक्षात्कार होने लगे। राजाई मिलनी है, परंतु कैसे मिलेगी, क्या होगा, ये कुछ भी पता नहीं, बस मिलना है। उस खुशी में सब छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे नॉलेज मिलती रहती है। तो बाबा कह रहे तुम बच्चे यहाँ स्कूल में आए हो, एम ऑब्जेक्ट तो है ना, ये है राजयोग। बेहद के बाप से राजाई लेने आए हो। बच्चे जानते हैं हम उनसे पढ़ते हैं जिसको याद करते थे कि बाबा आकर हमारे दुख हरो, हमें सुख दो। वो बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, है ना। बच्चियाँ कहती हैं हमको कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अरे वो तो वैकुंठ में मिलेगा ना, कृष्ण वैकुंठ का है, उनको तुम झुलाते हो तो उन जैसा बच्चा तो वैकुंठ में ही मिलेगा। अभी तुम वैकुंठ की बादशाही लेने आए हो, वहाँ जरूर प्रिंस प्रिंसेस ही मिलेंगे ना। पवित्र बच्चा मिले, यह आश भी पूरी होती है। हाँ, बाबा क्या कह रहे हैं, तुम बच्चों की यह आश भी सतयुग में देखो वैकुंठ में पूरी होती है। यूँ तो प्रिंस प्रिंसेस यहाँ भी बहुत हैं, परंतु नर्कवासी हैं। तुम चाहते हो स्वर्गवासी को, पढ़ाई तो बहुत सहज है। बाप कहते हैं तुमने बहुत भक्ति की है, धक्के खाए हैं, तुम कितना खुशी से तीर्थों आदि पर जाते हो। अमरनाथ पर जाते हैं, समझते शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अमरनाथ की सच्ची कथा तुम अभी सुनते हो, यह तो बाप बैठ तुमको सुनाते हैं।
तुम आए हो बाप के पास, जानते हो ये भाग्यशाली रथ है, इसने यह लोन पर लिया है। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, उनकी ही श्रीमत पर चलेंगे। तो बाबा कहते कुछ भी पूछना हो तो बाबा से पूछ सकते हो। कहते हैं बाबा हम बोल नहीं सकते। तो बाबा क्या कहेंगे, या तो तुम पुरुषार्थ करो, इसमें बाबा क्या कर सकते हैं। बोलने का भी पुरुषार्थ चाहिए, ज्ञान सुनाने का भी पुरुषार्थ चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनने का सहज रास्ता बताते हैं। कौन सा? तो बाबा ने कहा एक तो कर्मेंद्रियों को वश करो और दूसरा दैवी गुण धारण करो। कोई गुस्सा आदि करे तो सुनो नहीं। क्या कह रहे हैं बाबा? कोई गुस्सा आदि करे तो सुनो नहीं, एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो। जो ईविल बातें पसंद ना आए उसे सुनो ही नहीं। देखो पति क्रोध करता है, मारता है, तो क्या करना चाहिए? तो बाबा कह रहे जब देखो पति गुस्सा करता है तो उन पर फूल बरसाओ, हंसते रहो। कौन सा फूल बरसाओ? मधुर वचन का, मीठे बोल का। बाकी ऐसे ना कोई फूलों की वर्षा करने लगे तो और घर में लड़ाई हो जाए। बाबा के कहने का भाव कि हमारे मुख से कभी कड़वे वचन अपशब्द नहीं निकले, है ना। भले कोई अगला क्रोध कर रहा है लेकिन मेरा अपना क्या संस्कार हो, वो बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें फूलों की वर्षा करनी, हंसते रहो। माना आपके चेहरे पर वो नहीं आए गुस्सा। युक्तियाँ तो बहुत हैं। तो बाबा कह रहे कामेशु क्रोधेशु होते हैं ना, अबलाएं पुकारती हैं, एक द्रौपदी नहीं सब हैं। अब बाबा आया है नंगन होने से बचाने, पवित्र दुनिया में बाबा ले चल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इस मृत्यु लोक में यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब तुम बच्चों को शांति धाम ले जाने आया हूँ। वहाँ पतित आत्मा तो जा न सके, इसलिए मैं आकर सबको पावन बनाता हूँ। जिसको जो पार्ट मिला हुआ है वह पूरा कर, अब सबको वापस जाना है। सारे झाड़ का राज बुद्धि में है, बाकी झाड़ के पत्ते थोड़ी कोई गिनती कर सकते हैं। तो बाप भी मूल बात समझाते हैं, बीज और झाड़। बाकी मनुष्य तो ढेर हैं, एक एक के अंदर को थोड़ी बैठ जानेंगे। बाबा कहते मनुष्य समझते हैं भगवान तो अंतर्यामी है, हर एक के अंदर की बात को जानते हैं। ये सब है अंधश्रद्धा। तो बाबा कहते तुम हमको बुलाते हो कि आकर हमको पतित से पावन बनाओ, राजयोग सिखलाओ। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो। तो बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो। बाप यह मत देते हैं ना, बाप की श्रीमत और गत सबसे न्यारी है। तो ना मत और गत माना मुक्ति की जो राय है शिव बाबा की बहुत न्यारी है। तो मत माने राय, जिससे हमारी सदगति होती है। वही एक बाप हमारी सदगति करने वाला है, दूसरा ना कोई। हाँ बाबा कह रहे पक्का कर लो कि हमारी मुक्ति, जीवन मुक्ति, सदगति देने वाला केवल एक शिव बाबा है। इस समय ही बुलाते हैं, सतयुग में तो बुलाते नहीं हैं। अभी ही कहते हैं सर्व का सदगति दाता एक राम। जब माला फेरते हो तो फेरते फिरते जब फूल आता है तो उनको राम कह आंखों पर लगाते हैं। जपना है एक फूल को, फूल शिव बाबा है ना। बाकी है उनकी पवित्र रचना। माला को तुम अच्छी रीति जान गए हो। जो बाप के साथ सर्विस करते हैं उनकी यह माला है। शिव बाबा को रचता नहीं कहेंगे, रचयिता कहेंगे तो प्रश्न उठेगा कब रचना की, है ना। तो बाबा बैठ के कोई रचते नहीं है, आत्मा बनी बनाई है। बस आत्मा के गुणों का परिवर्तन शिव बाबा कर देते हैं। तो सतयुग में देवता बन जाते और अभी माया रावण परिवर्तन करके देखो असुर जैसा बना देती है। तो बाबा कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा अभी संगम पर ही ब्राह्मणों को रचते हैं ना। शिव बाबा की रचना तो अनादि है ही, सिर्फ पतित से पावन बनाने के लिए बाप आते हैं। अभी तो है पुरानी सृष्टि,
नई में रहते हैं देवताएं। अब शूद्रों को देवता कौन बनाए? अभी तुम फिर से बनते हो। जानते हो बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण और ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो इसलिए, देवता बनने के लिए, है ना। मनुष्य सृष्टि रचने वाला हो गया ब्रह्मा, जो मनुष्य सृष्टि का हेड है। बाकी आत्माओं का अविनाशी बाप शिव तो है ही। ये सब नई बातें तुम बच्चे सुनते हो। जो बुद्धिमान है वो अच्छी रीति धारण करते हैं। आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी भी वृद्धि होती जाएगी। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है, हम असुर देवता थे, फिर 84 जन्म कैसे लेते हैं, सब राज तुम बच्चे जानते हो। जास्ती बातों में जाने की दरकार ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए मुख्य बात क्या करो? एक तो शिव बाबा को याद करो, और दूसरा पवित्र बनो, तीसरा स्वदर्शन चक्रधारी बनो, और दूसरों को भी आप समान बनाओ। कितनी सारी बातें बाबा ने कह दी। अगर शिव बाबा से प्रॉपर्टी लेनी है तो मुख्य बात बाबा कहते हैं, एक तो शिव बाबा को याद करो, दूसरा पवित्र बनो, और स्वदर्शन चक्रधारी बनो, और आप समान बनाओ, है ना। दूसरों को पहले खुद बनो बाप समान, फिर दूसरों को बनाओ अपने समान। कितना सहज है। सिर्फ याद ठहरती नहीं है। बाबा क्या कह रहे हैं कि बच्चे कहते याद ठहरती नहीं है। नॉलेज तो बड़ी सहज है। अभी पुरानी दुनिया खत्म होनी है, फिर सतयुग में नई दुनिया में देवी देवताएं राज्य करेंगे। इस दुनिया में पुराने ते पुराने यह देवताओं के चित्र हैं, वह इन्हों के महल आदि हैं। तो बाबा कह रहे तुम कहेंगे पुराने ते पुराने, हम विश्व के महाराजा महारानी थे। शरीर तो खत्म हो जाते हैं, बाकी चित्र बनाते रहते हैं। अभी ये थोड़े ही किसको पता है, ये लक्ष्मी नारायण जो राज्य करते थे वो कहाँ गए, राजाई कैसे ली। बिरला इतने मंदिर बनाते हैं परंतु जानते नहीं हैं। पैसे मिलते जाते हैं और बनाते रहते हैं। समझते हैं ये देवताओं की कृपा है। एक शिव की पूजा है अव्यभिचारी भक्ति, एक शिव बाबा की पूजा को कहेंगे अव्यभिचारी भक्ति। ज्ञान देने वाला तो ज्ञान सागर एक ही है, बाकी है भक्ति मार्ग। ज्ञान से आधा कल्प सदगति होती है, फिर भक्ति की दरकार नहीं रहती। ज्ञान भक्ति वैराग्य। अब भक्ति से पुरानी दुनिया से वैराग्य, पुरानी अब खत्म होनी है, इससे आसक्ति क्या रखें। अब तो नाटक पूरा होता है, हम जाते हैं घर, वह खुशी रहती है ना। कई समझते मोक्ष पाना तो अच्छा है, फिर आएंगे नहीं। आत्मा बुद्धबुद्धा है जो सागर में मिल जाता है। तो बाबा कह रही तो सब गपोड़े हैं। एक्टर तो एक्ट करेगा जरूर ना, ऐसे थोड़े कि वो जाके ज्योति ज्योत समा गया है घर में विलीन हो जाएगा। तो बाबा कह रहे जो घर बैठ जाए वो कोई एक्टर थोड़े ही हुआ, मोक्ष होता ही नहीं है। बाबा कह रहे ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। यहाँ तुमको कितनी नॉलेज मिलती है। मनुष्यों की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारा पार्ट ही है बाप से ज्ञान लेने का, वर्षा पाने का। तुम ड्रामा में बंधायमान हो, पुरुषार्थ जरूर करेंगे। ऐसे नहीं ड्रामा में होगा तो मिलेगा, फिर तो बैठ जाओ। लेकिन कर्म बिगर कोई रह नहीं सकता है, कर्म संन्यास हो ही नहीं सकता है। कर्म तो करना ही है। भाई भोजन लेने जाते हैं, भिक्षा लेते हुए तो कर्म हो गया। अच्छा लाएंगे, बनाएंगे, खाएंगे, कर्म तो है ही है। तो कर्म सन्यासी हम नहीं बन सकते हैं। अच्छा बाबा ने कहा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माता
पिता बाप दादा को याद, प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बेहद दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है, योग बल की ताकत से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है, वश में रखना है। ईविल बातें ना तो सुननी है और ना सुनानी है। क्या बाबा ने कहा? योग बल की ताकत से, है ना, अपने जो ऑर्गन से, आँख, नाक, कान, मुख, मन, बुद्धि, संस्कार, जो भी है हमारे, सबको वश में रखना है। जो बात पसंद नहीं आती है उसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। सेकंड पॉइंट है, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। पवित्र मन आप समान बनाने की सेवा करनी है। और अब मीठे बाबा का आज का वरदान है, शक्तिशाली सेवा द्वारा निर्बल में बल भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चे सेवाधारी की वास्तविक विशेषता है निर्बल में बल भरने के निमित्त बनना। सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन सफलता में जो अंतर दिखाई देता है उसका कारण है सेवा के साधनों में शक्ति की कमी, है ना। जो सेवा के साधन मिले हैं वो शक्तिशाली बनाए। जैसे तलवार में अगर जौहर नहीं है तो वो तलवार का काम नहीं करती है। तो बाबा कह रहे ऐसे ही सेवा के साधनों में यदि याद की शक्ति का जौहर नहीं है, बाबा को याद भी तो करना है, तो अगर याद की शक्ति का जौहर नहीं है तो सफलता नहीं। तो कोई भी सेवा करते हैं तो बाबा कह रहे उसमें बाबा की याद साथ साथ हो तो सफलता मिलती रहे। इसलिए शक्तिशाली सेवाधारी बनो, निर्बल में बल भरकर क्वालिटी वाली आत्माएं निकालो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। और आज का स्लोगन है, हर परिस्थिति को उड़ती कला का साधन समझकर सदा उड़ते रहो। कोई भी परिस्थिति आती है तो ये नहीं सोचो कि ये क्यों आ गई। बाबा कह रहे वो हमें उमंग देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आई है। तो इसलिए ये सोचो ये उड़ती कला का साधन है, हमें आगे बढ़ाने आई है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।